हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें हम राशिफल चेक करेंगे। आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो मई के महीने में आपके साथ होकर ही रहेंगी, उस एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, लग्न, राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार किसी भी हिसाब से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसे आप जनरल रीडिंग कंसिडर करें। आप बस अपने राशि, जिस पे भी आपका बिलीफ है कि ये राशि मुझे सूट करती है, आप उस अनुसार इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ कि हो सकता है कि जो मेन ओवरऑल राशिफल है और ये जो 3 घटनाएं हैं वो दोनों डिफरेंट हो, क्योंकि जो रीडिंग होती है वो टैरो के बेसिस पे होती है। जो टैरो कार्ड्स निकलते हैं मैं उसके बेस पे रीड करती हूँ, मैं नक्षत्र के बेस पे रीड नहीं करती। ठीक है, अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद है, ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपका दें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसके बारे में बताएं, ताकि मैं हर महीने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर रीडिंग लाती रहूं। ठीक है, याद रखना एक और चीज, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान ना दें। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्त्री हैं या पुरुष है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। ठीक है, ये राशिफल मई मंथ के लिए, साल 2024 के लिए है, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर रहेंगी। करियर में हो सकती है, लव में हो सकती है, ओवरऑल कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और राशिफल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगी जो डिटेल राशिफल होगा, जिसमें हम एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ सब चीजों को हम जो है चेक करेंगे। और इसके अलावा मैं लव राशिफल भी जो है आप लोगों के लिए डेफिनेटली पोस्ट करूंगी, वो अलग से नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी मई के महीने में, साल 2024 में। Fool, 2 of Swords, the Star. Clarify the Fool. Death, Page of Wands, 9 of Wands, 2 of Pentacles. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देख पा रही हूँ ना आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों, आप लोग इस महीने कंफ्यूज बहुत रहने वाले हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। ये तो आप ऐसा समझ लो कि क्लैरिटी नहीं है, किसी गोल के एकदम नजदीक जाकर ना आप अचानक से बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिस्क लेने की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रिस्क तो ले रहे हैं पर दिमाग आपका बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा। लेट्स सी आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं। यहाँ पे आपके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वेरी स्ट्रांगली करियर में कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। करियर में आपकी तरफ से एक मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है जो आप लेना चाहते हैं। मे बी आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस में किसी तरीके का या तो कोई बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, या बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, जिसको लेकर आपको बहुत संकोच और डर में मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स बताइए डर किस चीज का है। ओके, देखो आपकी हार्डवर्क से ना आप डेफिनेटली जीतेंगे। यहाँ पर आप मुझे रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं इस महीने, आप रिस्क जरूर लेंगे इस महीने। आपकी तरफ से ऐसा है कि आप चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। अगर आप देखो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई करो, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डर रहे हैं इस बात से कि आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप एफर्ट डालेंगे, या आप कोई तरीके से लाइक होता है ना कि किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, आपको ऐसा फीलिंग आ रही है, आप डर रहे हैं इस बात से। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने डर को गायब करें और अपने मेहनत पे फोकस करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पे निवेशों को लेकर आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी कि अगर लेट्स से आपका डर जो है मेन बड़े इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर मार्केट को लेकर, कोई इन्वेस्टमेंट्स को लेकर स्ट्रेस लग रहा है, तो मैं कहूंगी कि इसकी अच्छी पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद ही आप स्टेप लें, क्योंकि रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। बस आपको जो डर अंदर सता रहा है ना, वो सिर्फ तब खत्म होगा जब आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, आप उसका प्रॉपर स्टडी करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि चलो अब नुकसान नहीं है। तो रिसर्च करने से मत डरो, एफर्ट डालने से मत डरो। यूनिवर्स मुझे बताएं अगर ये रिस्क ले रहे हैं इस महीने तो मुझे बताएं इसके रिजल्ट क्या होंगे। यस, किंग ऑफ पेंटिकल। देखो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, किंग ऑफ कप्स, दोनों बहुत किंग वाली एनर्जी। मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी रिस्क ले रहे हैं, निवेश ले रहे हैं, कर रहे हैं, जब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब का भी स्विच कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आपके। पर आपके मन का डर ये कहता है कि आपको जो है हर्मिट की एनर्जी, यानी कि नुकसान हो सकता है, आप फॉल कर जाएंगे, ये नहीं हुआ तो आपको डर लग रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। आपको डर के लिए मैं ये कहूंगी कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आप सूर्य को जल चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको उससे काफी लाभ हो जाएगा। उससे काफी हद तक ये जो एनर्जी आपके अंदर नहीं आ रही है बूस्ट, एक टेंशन, देखो रिस्क तो आप ले रहे हो इस महीने, मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आप रिस्क ले रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आपको जैसे एक डर लग रहा है कि यार मतलब
आर या पार की सिचुएशन बन रही है। तो आप डरो मत, बिकॉज रिजल्ट आपके अच्छे हैं। आप जो रिस्क ले रहे हैं अपने करियर में, आप जो भी करियर में अपने स्टेप ले रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पर मुझे एक बड़ा चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में, और ये चेंज आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देख लेते हैं। आप डेफिनेटली रिस्क लेंगे, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि शायद लेंगे, 100% आपको एक बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आपका नुकसान होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा रिवॉर्ड ही मिलेगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इनडिसीजन से तो डेफिनेटली गुजर रहे हैं आप। 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सन। इनडिसीजन से तो डेफिनेटली गुजर रहे हैं। सेकंड जो घटना मैं आपको कहूंगी मूड स्विंग्स की है। आपको इस महीने मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे। एक पल आपको इतना गुस्सा आएगा कि उसकी हद नहीं, और अगले पल एकदम शांत हो जाएंगे। मतलब हर एक सेकंड में आप ऐसे चेंज होंगे। सामने वालों को प्रेडिक्ट कर पाने में बड़ी डिफिकल्टी होगी कि आखिर आपको क्या हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक पल आप बहुत अच्छे से बड़े स्वीट, लविंग, केयरिंग, और सडनली आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है। सडनली आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमेच्योरिटी की एनर्जी दिख रही है कि सडनली आप बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। एकदम से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और उसी समय में आप एकदम से हाइपर हो रहे हैं। ये बेसिकली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। ठीक है, ये इसके वजह से हो रहा है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप एकदम से ऐसे हो जा रहे हैं, एकदम मतलब बटन दबा दबा कर एकदम से ऐसा लग रहा है कि एकदम स्विच कर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ना अकेले में अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को फोकस करेंगे, खुद से सेल्फ लव करेंगे, खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो चीजें अच्छी हो सकती है। या आप थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी वगैरह चला सकते हो, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर, गाड़ी नहीं है साइकिल चला लो, दोनों नहीं है वॉक करने निकल जाओ, घंटों घंटों वॉक करने निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना इस तरह मूड स्विंग्स करेंगे तो चांसेस है कि आप बहुत लोगों को हर्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है कि आप किसी ना किसी को बहुत ज्यादा ऐसी तकलीफ पहुंचा देंगे जिसको लेकर बाद में आपको रिग्रेट होगा। क्योंकि मुझे बार बार दिख रहा है कि आप कोई भी ऐसी गलती कर रहे हो और उसके अगले ही पल आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मैंने क्या बोल दिया। आपको अपनी मनोस्थिति को कंट्रोल रखने की जरूरत है। ये जो दूसरी घटना है वो आपके मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप मेंटली एकदम से मूड स्विंग्स का सामना करेंगे। ठीक है, तो पहली घटना जो हमारे सामने है वो ये है कि आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे अपने करियर में, और जो सेकंड घटना है वो फाइनेंशियल या किसी तरीके का स्ट्रेस आपके अंदर होने की वजह से, ओवर थिंकिंग होने की वजह से मूड स्विंग्स का सामना आप करेंगे। तो स्टार की एनर्जी को देख लेते हैं, यूनिवर्स स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। आपकी मन की ना इच्छा पूरी होगी, और ये बहुत स्ट्रांगली मैं उन लोगों को बोलूंगी जो लोग किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। जो लोग लीगल मैटर में हैं, या आप लेट्स से आप कोई लॉयर हैं, आप कोई जज हैं, लीगल रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे नोटरी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छे मुझे ग्रोथ दिख रही है। बट अगर मैं वैसे भी बोलूँ कि आपका समझो कोई कानूनी मामला चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उसमें रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपको खुशी भी बहुत होगी। हालांकि आपका खर्चा काफी हो जाएगा इस चीज में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपके एक्सपेंसेस लग जाएंगे, बट एट दी एंड रिजल्ट आपके फेवर में इस महीने आता हुआ दिख रहा है। इस महीने आप समझो जस्टिस की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। पर ये तीसरी घटना के लिए मैं ये भी एक बात बोलूंगी। देखो, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की आप लोगों के लिए जो मैं बताऊंगी, इस महीने ना आपको सपने बार बार आएंगे। जो भी सपने आएंगे ना उनको जरा ध्यान से देख, बोलते ना याद रखना। अगर आई डोंट नो आप कितना याद रख पाओगे, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि आपके सपने ना आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इस महीने आपको अपने सपनों पे बहुत ध्यान देना है। आपके सपने है ना हर तरीके से आपको कुछ ना कुछ कन्वे करने की कोशिश करेंगे, कुछ एहसास कराने की कि ये हो सकता है, ये होने वाला है। हर घटना को लेकर ना आपको किसी तरीके का हिंट या साइन मिल सकता है एंजल्स की तरफ से। ठीक है, तो ये सपनों को लेकर मैं कहूंगी कि एकदम आप ये रहो कि दिमाग में क्लियर रहो कि आपके सपने आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक एनर्जी और है, लेट्स सी, एक मिनट, let me clarify this justice once again. 2 of cups, Knight of cups. yes, मुझे जो लगा था, जो सिंगल है ना उनके लिए तीसरी घटना जो है मैं एक और बोलूंगी। यहाँ पर मैंने एक्चुअली घटनाएं ज्यादा बढ़ा दी हैं, जहाँ पे मुझे ज्यादा घटनाएं दिख रही है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ जो सिंगल है ना उन लोगों की लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री डेफिनेटली हो सकती है इस महीने। ठीक है, इस महीने आपकी जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है। तीसरा का मतलब ये है कि भले आप अपनी लाइफ में किसी और इंसान से डील कर रहे हैं और किसी को बहुत समय से डेट कर रहे हैं, बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस महीने आपको कोई अपनी मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा, आपको आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाएगा, या आपको एज ए अपना लव कन्फेस करेगा। और ये कोई नया पर्सन, ठीक है, ये कोई पर्सन नया है जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है और उसकी तरफ से कन्फेशन हो रहा है।
और देखो मैं दो चीज़ें बताऊंगी, या तो ये आपका कोई बहुत स्ट्रांगली कोई बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है, ठीक है, जो आपके सामने कन्फेस करेगा, और इसने आपको इससे पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है, ठीक है, इसने इससे पहले आपको कोई प्रपोजल या किसी तरीके का ऑफर नहीं दिया है। तो या तो ये आपका दोस्त होगा या कोई नया व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आएगा, बट होगा कोई सोशल से ही। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई सोशल पर्सन ही है जो आपकी लाइफ में एकदम से एंटर करेगा और आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। हाँ, आप उसकी फीलिंग्स सुनकर आप बहुत मतलब हैप्पी भी होंगे, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। फीलिंग्स बोल रहे हैं, फिर एकदम से इग्नोर भी कर रहे हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है। तो यस, उनकी फीलिंग्स को लेकर आप थोड़े से उलझे जरूर नजर आएंगे, लेकिन यस, आपके लिए ये हैप्पीएस्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये फाइनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी ये 3 घटनाएं आप लोगों के लिए। अगर आपको 3 घटनाएं अच्छी लगी आपके लिए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।